हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का एक और नया चैप्टर, एक और नया टॉपिक जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ये आपका सेकंड चैप्टर है भैया। इससे पीछे वाली क्लास में हमने आपका फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल फिनिश करा दिया, मतलब एक्सरसाइज, एग्जांपल, एवरी कंसेप्ट हमने वहां पे डिस्कस कर लिया है। इसी प्रकार से हम आपका पॉलिनोमियल चैप्टर देखेंगे, पॉलिनोमियल का कंसेप्ट, पॉलिनोमियल के एग्जांपल, पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इस चैप्टर में केवल आपके 3 टॉपिक ही आपके इंक्लूड है एनसीईआरटीज में। क्या क्या वे 3 टॉपिक है कि आपके जीरोज क्या होते हैं पॉलिनोमियल के, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ये 3 टॉपिक आपके इस चैप्टर में इंक्लूड है भाई। हम इन 3 टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, लेकिन इन 3 टॉपिक्स को समझने से पहले, सीखने से पहले हम ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कि जो ये वर्ड है इसका मतलब क्या है, इसकी डिग्री क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसकी जो फॉर्म है वो क्या होती है। ये सारी चीजें पहले हम समझेंगे, तभी हमको पॉलिनोमियल की जो जीरोज है, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, रिलेशनशिप, ये सारी चीजें हमको समझ में आएंगी। ठीक है, क्योंकि ये मैथ है, मैथ में आपको स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना चाहिए और कंसेप्ट के ऊपर हमें हमारी बहुत तेजी से, मतलब बहुत ठोस पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आपका पॉलिनोमियल आखिर होता क्या है। तो देखो भाई, जो आपका पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ये 2 शब्दों से मिलके बना है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली प्लस नोमियल, पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या निकला, पॉलिनोमियल का मतलब क्या निकला भाई, मैनी टर्म। क्या निकला, मैनी टर्म्स, है ना। पॉलिनोमियल आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो अगर इन दोनों वर्ड्स को मैं कंबाइन कर देता हूं तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि मैनी टर्म, मतलब पॉलिनोमियल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी टर्म्स विच टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन और इक्वेशन। मतलब जो पॉलिनोमियल वो बहुत सारी टर्म्स का एक कॉम्बिनेशन है, जो ये सारी टर्म्स है जो एक कंबाइन करके या तो आपकी इक्वेशन बनाती है या फिर एक्सप्रेशन, यानी पॉलिनोमियल इक्वेशन या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बनाती है। जो मैंने ये 2 वर्ड यूज किए हैं आपके एक्सप्रेशन और इक्वेशन, क्या आपको इनका मतलब पता है? क्या आपको इन 2 वर्ड्स का मतलब पता है? ये आप पीछे वाली क्लास में सीख के आ चुके हैं, चूंकि आप भूल भी चुके हैं तो एक बार फिर से देख लो भाई। जो आपकी एक्सप्रेशन होती है, जो आपकी एक्सप्रेशन होती है वो ये एक आपकी मैथमेटिकल क्वांटिटी है। क्या है? मैथमेटिकल क्वांटिटी है विच कंसिस्ट नंबर्स। क्या कंसिस्ट करते हैं आपके? नंबर्स, वेरिएबल्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन बिटवीन देम। मतलब नंबर और वेरिएबल के बीच में जब आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन लगाए जाते हैं तो जो फॉर्म हमारे सामने निकल कर आती है उसे क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 2 + 3x, ये क्या है? आपका एक्सप्रेशन है। अगर मैं केवल 3x लिखूं तो ये भी क्या है? आपका एक्सप्रेशन है। देखो, ये आपकी एक टर्म, ये आपकी टर्म और ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन है ना। तो ये क्या है? आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन, और इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट को एक्सप्रेशन बोलते हैं। इक्वेशन कब बनती है? इक्वेशन देखो, एक्सप्रेशन में केवल आपकी एक साइड होती है, एक साइड होती है, लेकिन इक्वेशन में आपकी 2 साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये होती है 2 साइड होती है। 2 साइड होती है मतलब किस प्रकार की वे 2 साइड होती है? या तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में भी एक्सप्रेशन लिखा होता है और राइट हैंड साइड में भी एक्सप्रेशन लिखा होता है ना। या फिर एक साइड एक्सप्रेशन होता है, एक साइड आपका जीरो होता है ना। कुछ इस प्रकार के होते हैं। लेकिन ये दोनों जो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होती है? ये दोनों एक दूसरे के इक्वल सिंबल से कनेक्ट होती हैं।
किससे कनेक्ट होती है, इक्वल सिंबल से कनेक्ट होती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। इस पूरे को क्या बोलेंगे, इस पूरी फॉर्म को क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेशन। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन का मतलब आपको पता चल चुका है कि एक्सप्रेशन आपका एक साइड में होता है, मतलब वन साइडेड होता है, और जो आपका इक्वेशन वो आपका टू साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आपका पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल की डेफिनेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पोलिनोमियल की फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, हर चीज की एक फॉर्म होती है, जैसा कि आप पढ़ के आ चुके हैं ना, तो इसकी भी एक फॉर्म होती है पोलिनोमियल की। तो क्या होती है कि एन एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स एन माइनस टू अप टू में ए एन। एन एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ where a0, a1, a2 up to में an, where a0, a1, a2 up to an are called coefficients of polynomial. ठीक है, it's called are called coefficient of polynomial. तो जब आपका एक्सप्रेशन कब इस फॉर्म में मिलता है, किस फॉर्म में मिलता है, इस फॉर्म में मिलता है, तो उस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। देखो वर्ड को ध्यान से सब, जो मैंने एक्सप्रेशन बोला है, क्या बोला है, एक्सप्रेशन बोला है। तो जब कोई एक्सप्रेशन आपका इस फॉर्म में मिलता है तो उस एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। पोलिनोमियल की वो फॉर्म होती है। यहाँ पे आपके ए नॉट, ए वन, ए टू अप टू ए एन क्या है, कॉन्स्टेंट्स होते हैं या फिर कोफिशिएंट होते हैं पोलिनोमियल के। ठीक है, कॉन्स्टेंट भी होते हैं और कोफिशिएंट भी होते हैं पोलिनोमियल के। क्लियर ये बात? अच्छा भाई, अब अगर ये आपका एक्सप्रेशन जो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, अगर हम इसको इक्वेशन बनाना चाहते हैं, यानी अगर कोई चीज हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, उसको हमें अगर इक्वेशन बनानी होती है तो क्या करते हैं, इक्वल टू 0 रख देते हैं। अगर हमारे पास कोई कंडीशन नहीं गिवन होती है, अगर कंडीशन गिवन होती है कि राइट हैंड साइड में 5 2 ऐसी कुछ कंडीशन है तो वो टर्म लिख लेते हैं। अगर कोई कंडीशन नहीं गिवन है तो उसके सामने क्या लिख देते हैं, हम 0 करके उसको क्या बना देते हैं, इक्वेशन बना देते हैं। बोलो कोई डाउट? तो पोलिनोमियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, अगर हम इसके सामने 0 रख देंगे तो ये आपकी पोलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी। अगर 0 नहीं रखेंगे, केवल वन साइड रखेंगे, तो ये आपका पोलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, क्लियर? अब देखो क्या देखोगे कि देखो जो ये पावर है, जो ये पावर्स हैं n, n-1, n-2, इनको देख के आपको कुछ पता चलता है? देखो भाई, एक चीज होती है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या चीज होती है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है, डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपकी क्या होती है, डिग्री होती है पोलिनोमियल की। अब इसमें देखो, इस एक्सप्रेशन में देखो, इस एक्सप्रेशन में देखो, वेरिएबल क्या है आपका x। ये जरूरी नहीं है कि आपका जो वेरिएबल वो x ही रहे, y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन एक टर्म में पाएगा, है ना। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है? अगर इस एक्सप्रेशन में देखें तो x की हाईएस्ट पावर आपको कितनी दिखाई दे रही है, n। तो क्या हो जाएगा, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। क्या हो जाएगी, n। तो देखो, इफ n की वैल्यू अगर 0 है, n की वैल्यू 0 है, इसका मतलब आप समझते हैं क्या हो, अगर n की वैल्यू 0 है तो इससे आप क्या समझते हो, इससे आप क्या समझते हो कि वो कैसा पोलिनोमियल होगा, 0 पोलिनोमियल होगा। देखो अगर x की 0 है, n की पावर 0, जो n है वो अगर आपका 0, देखो अगर ये 0 है, अगर n-1 मतलब ये 0 है, अगर n की वैल्यू 0 है आपकी, तो इससे आप क्या समझते हो कि वो कैसा पोलिनोमियल होगा आपका,
जीरो पोलिनोमियल होगा। ठीक है, अच्छा फर्स्ट केस। सेकंड केस में इफ n की वैल्यू 1 है, इफ n की वैल्यू 1 है मतलब उस पोलिनोमियल में डिग्री कितनी है आपकी 1 है, मतलब जो वेरिएबल की पावर वो कितनी है 1 है। तो किस फॉर्म में मिलेगा आपका वो, मतलब 1 है तो 1 माइनस 1 0, यहाँ पे a नॉट x की पावर n के स्थान पर 1 प्लस में a1 x 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो आपका ये रह जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन क्या होता है आपका n इज इक्वल टू 1, जिसकी पावर, जिसकी डिग्री 1 होती है वो क्या होता है आपका लीनियर पोलिनोमियल। क्या होता है वो आपका लीनियर पोलिनोमियल होता है। क्या होता है भैया, लीनियर पोलिनोमियल होता है। थर्ड केस, इफ n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे पुट करोगे, देखो a नॉट x की 2 प्लस a1 x प्लस में a2, ये आ जाएगा आपके पास। तो इसकी डिग्री कितनी आ गई 2, तो जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। अच्छा नेक्स्ट केस, इफ n इज इक्वल टू 3, यदि आपकी डिग्री 3 है, यानी a नॉट x की 3 प्लस a1 x स्क्वायर प्लस a2 x प्लस a3 है, तो ये कैसा पोलिनोमियल होगा, ये आपका क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। कैसा पोलिनोमियल होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। कैसा होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। अच्छा, इफ n इज इक्वल टू 4 है, मतलब यदि आपकी पोलिनोमियल की डिग्री 4 है तो कैसा पोलिनोमियल होगा, देखो a नॉट x की 4 प्लस a1 x की 3 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x प्लस a4 इज इक्वल, ये कैसा पोलिनोमियल होगा, इसका नाम होगा भाई बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या नाम होगा, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, आपको ये बताना मैंने ये कैसे लिखा है, कहां पे वैल्यू पुट किया मैंने, यहाँ पे देखो a नॉट x की पावर n था, तो n के स्थान पर मैंने 1 रखा, तो a नॉट x1, फिर n 1 माइनस 1 0 हो गया, तो x की पावर 0 1 होता है। अब यहाँ से नेगेटिव टर्म आ जाए तो नेगेटिव टर्म को लेनी नहीं होती। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल, यानी जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 होगी, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 होगी वो आपका लीनियर पोलिनोमियल होगा। जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होगी वो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। जिस पोलिनोमियल की डिग्री 3 होगी वो आपका क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। जिस पोलिनोमियल की डिग्री 4 होगी वो आपका बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। ऐसे अगर आपकी डिग्री 5 है तो उनको क्या बोलेंगे 5 डिग्री पोलिनोमियल। अगर 6 डिग्री है तो 6 डिग्री पोलिनोमियल। इन 4 तक का ही तो नेम गिवन है, आगे तो हम उनको ऐसे बोलते हैं 5 डिग्री पोलिनोमियल, 6 डिग्री पोलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ गया। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को देख के हम पोलिनोमियल की डिग्री फाइंड करते हैं। ठीक है, फिर आपको पता है कि अगर 0 है 1 है 2 है जैसे आती है तो वो इसके क्या हो जाते हैं नेम होते हैं। आपको केवल सेकंड थर्ड तक ही पढ़ने हैं, मतलब लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल, यहीं तक आपको सीखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। देखो भाई एक चीज देखो, मैंने पोलिनोमियल का मतलब आपको क्या बताया है कि जिसमें मैनी टर्म हो। क्या हो, मैनी टर्म, ये बताया ना, जिसमें मैनी टर्म हो उसको क्या बोलते हैं पोलिनोमियल, ये बताया मैंने आपको। अब देखो, अगर किसी पोलिनोमियल में केवल एक टर्म है, मतलब ओनली 1 टर्म है, जैसे अगर मैं बोलूं कैसे कोई कांस्टेंट है 2, केवल 3x है, केवल 4x है, केवल ये मतलब केवल एक टर्म है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे मोनोमियल पोलिनोमियल। ठीक है, यदि आपके पास केवल 2 टर्म है, ओनली 2 टर्म है, जैसे आपकी 2x प्लस 3 हो गया है ना, या फिर 2x स्क्वायर हो गया 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x हो गया, तो इनको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे पोलिनोमियल के बाद बोलो
बाइनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाइनोमियल पॉलिनोमियल। जो ये आपका चैप्टर है ना भाई, बाइनोमियल थ्योरम, आप 11th क्लास में सीखोगे। बाइनोमियल का मतलब जिसमें आपकी दो टर्म होती है। बाई का मतलब दो और नोमियल का मतलब टर्म, है ना। अच्छा भाई, अब आपके जिसमें ओनली 3 टर्म हो, जैसे आपका 2 + 3x + 4x की स्क्वायर, कोई भी 3 टर्म, आपको ये नहीं देखना कि वो कैसी है। अगर आपकी केवल 3 टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है। अब जिसमें 4 टर्म है, 5th टर्म है, 6th टर्म, उसको क्या बोलेंगे? उसको केवल पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। ठीक है, कर लिया ये बात भी आपको कि पॉलिनोमियल अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, अगर 2 टर्म है तो बाइनोमियल, अगर 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल उसे बोला जाता है। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे जो हमारा टॉपिक अभी, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल के जीरो कैसे फाइंड कर सकते हैं? हाउ टू फाइंड आउट द जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जीरोज होते क्या है, तभी तो आप फाइंड करेंगे पॉलिनोमियल के जीरोज। तो जीरोज कुछ नहीं भी आपकी वैल्यूज होती हैं, वेरिएबल की वे वैल्यू जो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं, यानी पॉलिनोमियल की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब वे वैल्यू वेरिएबल की जो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है, उन्हें क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बात करूं, एग्जांपल जैसे 2x + 3 = 0 है। इसका अगर आपको सबसे पहले देखो 2x + 3 है, ऐसा गिवन होगा क्वेश्चन में, और आपसे पूछेगा कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो 2x + 3 को सबसे पहले हम 0 के इक्वल रखेंगे, इसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। फिर हमें x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन को, जो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो कैसे फाइंड करते हो आप? 2x, इसको उस साइड भेज देंगे -3, x को -3/2, तो x की क्या वैल्यू आ गई? -3/2। ये क्या हो गया आपका? जीरोज हो गया इस पॉलिनोमियल का। तो मतलब वे वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं उन्हें जीरोज बोला जाता है पॉलिनोमियल का। ठीक है, जैसे और भी एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे x² - 3x + 6 = 0। जैसे ये कोई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो जो आपके पास x की वैल्यू आएगी, वे क्या हो जाएंगे? आपके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब वेरिएबल की वे वैल्यू जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये तो आपका अलजेब्रिक मेथड है, अलजेब्रिक तरीका। ये आपका जीरोज निकालने का क्या है? अलजेब्रिक तरीका। लेकिन अगर हमारे पास मान लो ग्राफ गिवन है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे कि इसके जीरोज कौन से होंगे? वो देखो आप। ठीक है, तो देखिए भाई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखो भाई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज का तो हमको पता चल गया क्या होता है। जीरो की वे वैल्यू वेरिएबल की जो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं, उन्हें जीरोज बोला जाता है। अब आपका जो पॉलिनोमियल वो हम किस में पढ़ रहे हैं? एक्स वेरिएबल में पढ़ रहे हैं, है ना। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, जैसे ये आपका है, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी वाई एक्सिस होती है ना, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी वाई एक्सिस होती है। अब आप इस ग्राफ को देख के कैसे बता पाओगे कि इसमें जो जीरोज है कौन से पॉइंट है, या नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, है ना। तो कैसे बताओगे? तो देखो भाई, कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे अगर मैं बात करूं f(x) आपका 2x + 3 है, ये आपका पॉलिनोमियल है, तो इसका जीरोज क्या होगा? x = -3/2 होगा।
x इज इक्वल टू -3/2 आपका कुछ इस साइड होगा, है ना, इस साइड होगी। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट -3/2 -3/2, 0, जो ये पॉइंट है ये क्या होगा आपका जीरोज होगा। मतलब जब आपकी कोई रे, जब आपकी कोई लाइन, जब कोई आपकी कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है या फिर टच करती है, क्या करती है, या तो इंटरसेक्ट करती है या फिर केवल टच करती है, तो जो पॉइंट्स होते हैं उनके टचिंग पॉइंट या इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वे पॉइंट्स क्या कहलाते हैं आपके जीरोज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जीरोज कहलाते हैं। क्लियर, समझ में आया कि हर वो पॉइंट पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं जो किसी कर्व के द्वारा एक्स एक्सिस को काटा जाता है या केवल टच किया जाता है। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल की हम बात करते हैं, अब ग्राफिकल में आ जाते हैं। जैसे ये आपका पैराबोला, इसको इंटरसेक्ट करते एक्स एक्सिस के ऊपर, कहां से इंटरसेक्ट किया, देखो यहां से इंटरसेक्ट किया है ना, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा जीरोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। चूंकि देखो हमने इसको x वेरिएबल में पढ़ रहे, अगर हम इसको y वेरिएबल में पढ़ते हैं, अगर y में तो y एक्सिस की तरफ देखते ना, तो हम इसको x में पढ़ रहे हैं, तो आपका ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया 1, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना था 1। ठीक है, अच्छा और देखते हैं, चलो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस 0, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 0, क्योंकि देखो ये तो एक्स एक्सिस को कहीं पे भी ना टच कर रही है ना इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे भैया, देखो एक यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, इसमें 2 हो जाएंगे। अच्छा ये कोई कर्व है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, आपको केवल वे पॉइंट देखने हैं जहां पे आपकी कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है या केवल टच कर रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट ये रहा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 4। अच्छा भाई इसमें कितने हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ जीरोस, देखो इस पॉइंट से इसको टच किया ना, इंटरसेक्ट नहीं किया, केवल टच किया, तो कितने हो जाएंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 1। तो हर वो पॉइंट्स आपके जीरोज होंगे जहां से आपकी कोई कर्व, आपकी कोई लाइन एक्स एक्सिस को या तो कट करती है या फिर या फिर कट करती है या फिर टच करती है, कट करती है या फिर टच करती है, वे सारे पॉइंट्स आपके क्या होंगे, जीरोज होंगे पॉलिनोमियल के। तो यही आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, पॉलिनोमियल का, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब ग्राफ को देखकर आप कैसे फाइंड कर सकते हैं जीरोज को। यही आपकी एक्सरसाइज है 2.1, इसी के ऊपर बेस है, बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है। अभी मैं उसके क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगा, जस्ट 2 मिनट में आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो आइए एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज भैया है आपकी 2.1, एक्सरसाइज है 2.1। क्वेश्चन है फर्स्ट, द ग्राफ y is equal to p of x is given below. Find the number of zeros of the polynomial. फर्स्ट, इसमें आपके भाई 6 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है ये जैसे, सेकंड है, थर्ड है, देखो भाई 3 क्वेश्चन तो ये है, तीनों लिखता हूं बाद में। देखो इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि नंबर ऑफ जीरोस या जीरोस कैसे फाइंड करते हैं कि
हर वे पॉइंट आपके जीरोज होते हैं पोलिनोमियल के, जहां से कोई आपकी कर्व, कोई लाइन या तो एक्स एक्सिस को टच करते हुए जाती है या फिर इंटरसेक्ट करते हुए जाती है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में देखो, क्या कोई कर्व, क्या कोई लाइन हमारी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है या टच कर रही है? बताओ। टच भी नहीं कर रही, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? जीरो होंगे। अच्छा भाई इसको देखो, इसमें देखो आपकी जो एक्स एक्सिस को ये जो कर्व है ये कहां से कट कर रही है? इस पॉइंट से, तो इस केवल एक पॉइंट ये इंटरसेक्टिंग, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? 1 होगा। अच्छा इसमें देखो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3 होंगे ना। ठीक है, देखो कितने आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका 5th है, and 6th है, देखो भाई ये है आपके। इसमें 4th क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, तो देखो कहां से एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कितने पॉइंट से? 2 पॉइंट से, तो कितने हो गए नंबर ऑफ जीरोस? 2। इसमें देखो एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, तो कितने होंगे? 4। इसमें देखोगे एक यहां से कर रहा है, एक देखो यहां से इंटरसेक्ट करे, यहां से टच कर रहा है, यहां से टच कर रहा है, तो ये पॉइंट्स भी क्या होंगे आपके? जीरोज होंगे। क्लियर हो गया आपकी एक्सरसाइज 2.1। जैसे मैंने आपको बताया था कि मात्र 2 मिनट की आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 से जो उसके कंसेप्ट है, उसका जो कंसेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।